Hello everyone, welcome back to my channel. So as you all know, we are discussing about protozoa and we have already discussed about their general characters, distribution, classification systems, etc. in the previous class, part 1 of this video. So in this part 2, we would be discussing about the characters of their subphylums जो हम already discuss नहीं कर चुके थे, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. And after this there would be a video जिसमें हम classes के characters भी discuss करेंगे. तो पहले हम सब फाइलम्स देखते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब फाइलम 1 है दैट इज सार्कोमेस्टिगोफोरा. इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं? तो पहली चीज, इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, बट वो कौन से स्यूडोपोडिया या फ्लैजुला हो सकते हैं या फिर दोनों भी हो सकते हैं. देयर आर सर्टेन मेंबर्स वेयर बोथ दीज लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट टुगेदर. इसके अलावा न्यूक्लियस हो सकता है. देयर कैन बी अ सिंगल न्यूक्लियस इन अ सेल और मोर देन वन न्यूक्लियाई, बट ये याद रखना कि ऑल दी न्यूक्लियाई आर ऑफ सेम काइंड, तो वो याद रखना है, इंपॉर्टेंट फीचर है. देन इफ यू टॉक अबाउट देयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन इट कैन बी बाइनरी और मल्टीपल फिजन, कुछ भी हो सकता है. एंड एग्जाम्पल्स की बात करोगे तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स आते हैं. याद रखना क्लमाइडोमोनास को पहले प्रोटिस्टा में डाल दिया गया था, तो इसीलिए अभी भी हम प्रोटोजुआ वाली कैटेगरी में क्लमाइडोमोनास को रखते हैं, बट प्लांट किंगडम के अकॉर्डिंग हम उसे जनरली बोल देते हैं कि वो ग्रीन एल्गा है. तो कंफ्यूज मत होना, दोनों में उसे रखा जाता है क्योंकि साइंटिस्ट ये कंफ्यूज्ड थे कि क्या उसे हमें प्लांट किंगडम में रखना चाहिए या प्रोटिस्टा किंगडम में, तो दोनों में ही उसको पढ़ाया जाता है. देन सेम विद द केस ऑफ वॉल्वॉक्स. एंड उसके अलावा बाकी सब जो यहाँ गिवन है वो सब तो प्रोटोजोअन्स ही हैं. Then if we talk about subphylum 2, then it is Sporozoa. Sporozoa are exclusively endoparasites. This means that all the members of Sporozoa are endoparasites. They live inside a particular host. They possess a thick pellicle, तो thick slimy layer होती है उनके surface के around. Locomotory organs इनके अंदर नहीं होते, तो ये चीज़ बहुत important है. Locomotory organs सभी subphylum में हैं, but यहाँ नहीं होते हैं. एंड दे आर सेपरोजोइक. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो मल्टीपल फिजन से होता है. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सिनगैमी, या फिर सिनगैमी के बाद क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है. तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करी हैं. देन लाइफ साइकिल, इसका मतलब है कि लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेजेस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिल सकती है. इफ वी टॉक अबाउट इट्स एग्जांपल्स, देन टॉक्सोप्लाज्मा, मोनोसिस्टिस वगैरह इसमें एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं. एक्चुअली इन दिस लेक्चर वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, सेकेंड वाला. तो सेकेंड वाले के सिर्फ मैंने आपको सब फाइलम्स के नाम बताए थे, उनके कैरेक्टर्स नहीं बताए थे, तो यहाँ उनके कैरेक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ. देन इन सब फाइलम 3 नाइडोस्पोरा वहाँ कैटेगरी का नाम दिया गया था. ये बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं. ट्रोफोजॉइड एक स्ट्रक्चर होता है इनकी लाइफ साइकिल में जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं. स्पोर फॉर्मेशन होती है इनके अंदर और स्पोर्स के अराउंड पोलर कैप्सूल जैसी टर्म देखने को मिलती है, मतलब एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. और ये पोलर कैप्सूल किससे बनी होती है, तो बहुत सारे पोलर फिलामेंट से बनी होती है. एग्जाम्पल लोगे तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, मैंने यहाँ मेंशन करे हुए हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे. तो ये जनरल कैरेक्टर्स हैं सब फाइलम 3 के. देन अबाउट सब फाइलम 4, द लास्ट सब फाइलम दैट वी हैव इज सीलियोफोरा. एंड सीलियोफोरा में बोला जाता है कि इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ नहीं होती है. सीलिया होता है फीडिंग और लोकोमोशन दोनों के लिए. कुछ स्टेजेस में लाइफ साइकिल की दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस. इन्हें देखते ही आपके माइंड में पैरामीशियम टर्म आ रही होगी, तो पैरामीशियम इसी कैटेगरी में आता है. इफ वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन दिस इज बाय बाइनरी फिजन और बडिंग. सेक्सुअल की बात करोगे तो वो कॉन्जुगेशन से हो सकती है. तो पैरामीशियम तो आता ही है इसके अंदर, वॉर्टिसेला नाम का प्रोटोजुआ भी आता है, तो वो भी यहाँ आपको मेंशन किया हुआ है. एंड दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. हमने डिस्कस किया बहुत सारे सब फाइलम जो प्रोटोजुआ के बताए गए थे सेकेंड क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, उनके बारे में. अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हो और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना, तब जाके आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी.
So thanks a lot. Bye bye.